हमारे वृंदावन में एक स्थान है गोरीलाल, क्या नाम है? गोरीलाल कुंज। बहुत छुपा हुआ स्थान है, सब नहीं जा पाएंगे वहां, पर अगर आप पर कृपा हो गई तो आपको दर्शन हो जाएगा। स्थान का नाम गोरीलाल इसलिए है क्योंकि वहां ठाकुर जी के रूप में किशोरी जी बैठी हैं और किशोरी जी के रूप में ठाकुर जी बैठे हैं। जैसे युगल सरकार होते हैं ना हर मंदिर में, तो युगल सरकार में ठाकुर जी हैं और श्री जी हैं, पर गोरीलाल कुंज के दर्शन अलग हैं। वहां ठाकुर जी जो हैं वो श्री जी हैं, श्री जी ठाकुर जी को श्रृंगार करके बैठे हैं और ठाकुर जी श्री जी के श्रृंगार में बैठे हैं, इसलिए वहां कारेलाल नहीं है, गोरीलाल गोरीलाल कुंज। तो गोरीलाल कुंज की एक बड़ी सुंदर लीला है कि एक बार श्री जी दूध पी रही, कटोरा लगा के मुख से, सत्य घटना है। तो श्री जी जैसे मुख से लगा करके दूध पान कर रही तो अचानक पीते पीते रुक गई। ठाकुर जी बोले, कहा भयो श्यामाजू, आप रुक काहे को गई? बोले, ऐसा लग रहा है कि यार दूध में कछु पड़ो है का। ठाकुर जी बोले, लाओ मुंह दिखाओ। तो जैसे श्री जी ने दी, ठाकुर जी ने देखी, ना यहां में तो कछु ना है, बिल्कुल बढ़िया दूध है, आप काहे को ना पी रही? अरे कछु ना है, ले पियो। श्री जी ने फिर से मुख से लगा, अरे ना ना मुंह तो कछु दिख रहा है यहां में। ठाकुर जी ने फिर लियो, ठाकुर जी बोले, अरे कछु ना है, उंगली बोर के नेक ऐसे करके देखी, कुछ भी नहीं उसमें, ले पियो। श्री जी ने फिर मुख, अरे ना ना देखो यहां में कछु है। तो ठाकुर जी बोले, अब एक काम करो, मोह मत दो, आप ऐसे ही रखो, मैं आपके बगल से देखूंगा, यहां से देखूंगा कहा है। तो श्री जी ऐसे हैं और ठाकुर जी यहां गाल से गाल स्पर्श करा के अब झांक रहे हैं भीतर की कहा है। तभी ठाकुर जी को पता चली श्री जी की जो नथ बेसर है ना, वहां में एक मणि लग रहा, वो चमक रहा दूध में आहा। ठाकुर जी बोले, अरे श्यामाजू, आप तो बड़ी भोरी हो, ये तो आपकी नथ बेसर की मणि चमक रही है। अब ये सुनते ही किशोरी जी को इतनी जोर की हंसी आई, दूध मुंह ते लग रहा, जैसी हंसी तो सब रो दूध छलक करके ठाकुर जी पे और श्री जी पे दोनों पे जाके गिर गए हो। ऐसी अंतरंग लीला। तो ओटो दूध सकोरा भर के अधर ले पियत प्यारी, छलकत अधरा मृत मुख कोने, कर ले पियत कन्हाई। श्री जी को भावत दूध मलाई। कितनी सुंदर लीला है। अब इस लीला में ना, पता है यहां इतने लोग बैठे, सबका प्रवेश नहीं हो पा रहा होगा, कुछ कुछ जन वही इस लीला का अनुभव कर पा रहे होंगे, और विशेष रूप से तो वो कर रहे होंगे सामने बैठे हैं मेरे, इन्हीं को आनंद आ रहा होगा। अच्छा, हमारा भाव है कि हम जो भी पद लिखते हैं उसमें लाल जी का नाम देते हैं, क्योंकि वही लिखवाते हैं। अब अगले अंतराम में ठाकुर जी क्या निवेदन कर रहे हैं? कवल बीच मलाई धर के, कवल बीच मलाई धर के। जैसे आप लोग कभी रोटी के बीच में सब्जी रख दो और फिर ऐसे रोटी को रोल बना करके खाओ, ऐसी श्री जी कैसे पा रही हैं? बोले, रोटी के बीच में मलाई धर दी है, अब मलाई को ऐसे रोटी में घुमा के अब रोटी पा रही है, वहां में मलाई भरी हुई है बीच में। कवल बीच मलाई धर के, और उसके ऊपर बूरोले बुरकाई, वहां के ऊपर बूरो छिड़क रखो। बूरो जाने। एक व्यक्ति से हमने पूछा, मैंने कि बूरा किसको कहते हैं? बोले, पिसी हुई चीनी पिसी हुई चीनी नहीं होती बूरा, बूरा होता मिष्ठान है, पर वो बतासा होता है ना। अब क्या आप लोग विदेशी नहीं हो, हैं झारखंड में ही रहते हो, सब पता ही है, बूरा बतासा सब जानते ही हैं। तो श्री जी ने रोटी में मलाई धर रखी है, बीच में बूरो बुरक रखो है, और अति आनंद। किशोरी जी को इतने चाव से रोटी में मलाई और बूरो बुरुक तो देख, अति आनंद भय गिरधर प्रभु,
अति आनंद भये गिरधर प्रभु। किशोरी जी के अधर पर दूध लग रहा है, हाथ में मलाई लग रही है, हाथ सबरे दूध मलाई में सन रहे हैं, इतने चाव से बूरो बुरक करके श्री जी पा रही हैं। और दूर बैठे बैठे हमारे गिरधर लाल कहा कर रहे हैं, बार बार बलि जाई, बार बार बल जाई, श्री जी को भावत दूध मलाई, श्री जी को भावत दूध मलाई। कवल बीच मलाई धर के, कवल बीच मलाई धर के, बुरौले बुरकाई, बुरौले बुरकाई, अति आनंद भये गिरधर प्रभु, अति आनंद भये गिरधर प्रभु। बार बार बलि जाई, बार बार बलि जाई, श्री जी को भावत दूध मलाई, श्री जी को भावत दूध। पूरा गीत गोविंद ऐसे भावों से ही युक्त है, ऐसे अंतर। अब ये भाव आपको रिझाने के लिए है ही नहीं, ये भाव आपके बीच सुनाने का है ही नहीं, ये संसार के सामने गाने का है ही नहीं, ये तो ठाकुर जी को सुनाने का है। गीत गोविंद ऐसे भाव हैं, वहां आपको कुछ नहीं मिलेगा, वहां ठाकुर जी को प्राप्त हो। हाँ, अगर कोई प्रेमी है, अगर कोई रसिक है, अगर कोई भाव निमग्न है, उसको निश्चित ही वह भाव समझ में आ जाएंगे गीत गोविंद के। तो इसलिए गीत गोविंद के अर्थ समझने के लिए ज्यादा चेष्टाएं मत कीजिएगा, बस उसकी अष्टपदियों को जाकर के ठाकुर जी को सुना दीजिएगा, क्योंकि ठाकुर जी समझते हैं उसके भाव। अभिनव जलधार सुंदर, धृतमंदर धृतमंदर, श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। कल हमने गोवर्धन उत्सव किया कथा में, पर हम कथा गोवर्धन उत्सव की कह ही नहीं पाए। लाल जी आ गए, आप सब लोग खड़े हो गए, तो फिर वहीं कथा विश्राम की। वास्तव में गोवर्धन लीला किस बात का प्रतीक है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा हमारी बात। ठाकुर जी से जब हमारा प्रेम होने लग जाता है तो हमारी चिंता ठाकुर जी को होती है। एक बार कृष्ण भक्ति जीवन में प्रकट हो जाए, एक बार वृंदावन के प्रति प्रेम आपके चित्त में प्रकट हो जाए, उसके बाद यदि आपका धन भी कहीं गलत स्थान पर व्यय होता है तो ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। भाई, जिससे हमारा संबंध नहीं, वो कहीं कितना भी खर्चा करे, हमको पीड़ा क्यों होगी? लेकिन हमारा जरा सा भी प्रेम किसी से है और हमें पता चले उसको करोड़ों का नुकसान हो गया तो पीड़ा होती है ना। ऐसे ही ठाकुर जी के जब हम आश्रित हो जाते हैं, उसके बाद हमारे धन भी अगर गलत जगह खर्च होता है, ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि मैं इन ब्रजवासीन को मिल गयो, इतनी सहजता से मैं इन ब्रजवासीन के समीप आए गयो, और जे सबरे ब्रजवासी मोह छोड़ करके बा इंद्र की पूजा करें, अपने जीवन भर की कमाई ते, अपने जीवन भर के सबरे श्रमन को वही के 56 भोग में व्यय कर दें। ठाकुर जी को पीड़ा होने लगी। अब जब मैं मिल गया तो फिर कोई और के पास जावे की आवश्यकता कहां है?
लेकिन ठाकुर जी बोले मैं कितनों कहता रहूं मैं जय जय हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं, मेरी बात तो ये लोग मानने वाले नहीं हैं। तब ठाकुर जी ने मन में विचार किया, ऐसा मैं कहा करूं कि ये ब्रजवासी मेरी पूजा करें और इन्हें यूं पता भी नहीं चले कि ये मैं ही हूं। बस इस भाव के लिए ठाकुर जी ने गोवर्धन उत्सव किया। ठाकुर जी खुद कह में कई बार गोपी निमंत्रण दे दे, लाला घर आए जाइयो, सत्यनारायण भगवान की पूजा है। ठाकुर जी कहें जे सत्यनारायण कौन है? गोपी कहें लाला जय जय है। ठाकुर जी कहें एरी गोपी तू एक काम कर, पंजीरों को भोग मोइये लगा दे, मेरे ही आगे अगरबत्ती जला दे, मैं ही सत्यनारायण हूं, मेरी पूजा कर ले। गोपी के चल दारी के मोह धोबो आवे ना है, सत्यनारायण बने हमारी जान को। ठाकुर जी बोले भैया इन गोप ग्वालन ने ये विश्वास ही नहीं होगा कि मैं परमात्मा हूं। क्यों? क्योंकि प्रेम की अवस्था इतनी अतीत में जा चुकी है, प्रेम इतना अति हो चुका है कि अब परमात्मा स्वीकार नहीं किया जा रहा है। प्रेम अथाह जहां होगा वहां प्रभुता का दर्शन नहीं हो सकता। प्रेम अथाह जहां होगा वहां व्यक्ति की श्रेष्ठताएं गौड़ हो जाती हैं, श्रेष्ठता दिखाई नहीं देती। जिस व्यक्ति से आपका अति प्रेम है वो यदि किसी बहुत बड़ी पदवी पर बैठ जाए, दुनिया को पदवी दिखेगी, आपको नहीं दिखेगी, आपको तो प्रेम ही दिखेगा। ठाकुर जी चाहे अघासुर मारे, बकासुर मारे, पूतना मारे, अरिष्टासुर मारे, कितने भी राक्षस मारे, अरे कहां तक कहें ब्रजवासियों के सामने कालिया नाग पर नृत्य करने लगे ठाकुर जी। कालिया नाग को नथ दिया ठाकुर जी ने, तब भी ब्रजवासियों ने माना नहीं कि ये परमात्मा है। ठाकुर जी ये बात तो जान चुके हैं कि भाई इन लोगों का इतना अथाह प्रेम है कि इनके सामने यदि मैं पूरे ब्रह्मांड को भी उठा लूं तो भी ये मानेंगे नहीं कि मैं परमात्मा हूं। इसलिए ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि कैसे इन सबको अपना आश्रित करूं। प्रेम से तो सब आश्रित हैं, प्रेम तो सबके चित्त में है ही, पर जरूरी नहीं ना कि प्रेम सबके चित्त में होता है। कई लोगों के चित्त में प्रेम नहीं होता। ऐसा क्या किया जाए कि इन सबका यह धन व्यय, यह 56 भोग का व्यय भी केवल मेरे लिए ही हो। उसके लिए ठाकुर जी ने गोवर्धन पूजा कराई। दूसरी बात लिख लीजिएगा, आराधना उसकी करनी चाहिए, सेवा उसकी करनी चाहिए, पूजा उसकी करनी चाहिए जो आपका भाग्य बदलने की संभावना रखता हो। और जो भाग्य ना बदल सके उनके आराधन का विधान नहीं है। 33 करोड़ देवता हैं हमारे यहां, पर सबकी पूजा नहीं होती है। पूजा केवल उनकी होती है जो आपका भाग्य परिवर्तन कर सकते हैं, जो आपका भविष्य परिवर्तन कर सकते हैं, जो आपके रेखाओं को परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए गणेश जी की पूजा होती है, क्यों? वो शुभ करते हैं। सूर्य की पूजा होती है, क्यों? प्रकाश प्रदान करते हैं। चंद्रमा की पूजा होती है, क्यों? शीतलता प्रदान करते हैं। वरुण की पूजा होती है, क्यों? जल के बिना कोई काम संभव नहीं, सब कार्य की पूर्ति करते हैं। ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती, ब्रह्मा जी के कहीं कहीं पूजा है। भारत में तो एक ही स्थान है, केवल पुष्कर में, वही मंदिर है उनका। बाकी यज्ञ के समय पर ब्रह्मा जी को स्थान दिया जाता है, थोड़ा बहुत तो सबको आवाहन किया जाता है, परंतु विशेष पूजा नहीं होती। ऐसी इंद्र की पूजा नहीं होती। इंद्र को प्रणाम तो सबको करते हैं। हमारे यहां प्रणाम तो वृक्षों को भी किया जाता है, प्रणाम तो मिट्टी को भी किया जाता है, प्रणाम जलाशय को भी, आकाश को भी किया जाता है, वायु को भी किया जाता है। पर विशेष रूप से पंच देवों को पूजने की प्रावधान बताए गए हैं, सबकी पूजा नहीं। उनका आराधन किया जाता है जो भाग्य बदलना जानते हैं। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि ये इंद्र की पूजा करते हैं, पर इंद्र भाग्य परिवर्तन का सामर्थ्य नहीं रखते।
इंद्र तो अपनी ड्यूटी करता है, उसको जब कह दिया जाएगा तब वर्षा करेगा। आज इंद्र की चर्चा कथा में होनी, इसलिए इंद्र आए भी रांची, सुबह सुबह बरस गए, अभी भी मडरा ही रहे हैं ऊपर। अच्छा एक बात बताएं, क्यों वर्षा हुई पता है? कल गोवर्धन उठाए थे ना ठाकुर जी, गिरिराज जी धारण किए थे तो लाल जी ने गिरिराज जी उठाए, तो फिर इंद्र ने भी सोची, बोले केवल कथानक ना रह जाए, इसको वास्तविक कर दिया जाए। बरस गए। सुबह सुबह जब हम उठे तो हमको पता चली वर्षा आ रही है। अब देखो ये देखो, ये एक वैष्णवी सोच है, ये एक सत्संग में रहने वाले व्यक्ति की सोच है कि दुनिया के लोग यूं सोचेंगे ये तो असमय की बारिश है, ये कोई समय वर्षा का क्यों बरस रहा है, इस समय वर्षा का क्या कारण हो सकता है। परंतु जैसी पता चली कि वर्षा भई तो क्या चित्त में आया, कल कथा में गोवर्धन लीला हुई थी, 56 भोग तो लग गए ठाकुर जी को। 56 भोग के बाद क्या होता है, ठाकुर जी नक पे गिरिराज जी उठाते हैं, तो इसलिए आज सुबह ही वर्षा आ गई है, सुबह ही बरस गए। मतलब केवल कथा नहीं चल रही है, ये वास्तविकता हो रही है। आपको मुझे लग रहा है कि हम कथा सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन यहां सच में कल ठाकुर जी आए, आकर के 56 भोग लगा के गए, और अब ठाकुर जी को मन में भाव आया हो कि भाई आगे कथा में गिरिराज जी धारण करनो है, तो भाई धारण करवे वाली लीला तो तभी होगी जब इंद्र वर्षा करे। तो इंद्र बरस गए सवेरे, अब धारण करेंगे। तो ये सब भावना है। मानने ना मानने पर बहुत कुछ निर्भर करता है। भगवान ने विचार किया कि सब ब्रजवासी को लेकर के मैं गिरिराज जी जाऊं। आज हमारे पास कुछ प्रश्न भी आए। किन्हीं का एक प्रश्न है, मेरी आयु 25 वर्ष है और मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करती हूं, किंतु पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज को सुनना है कि श्री राधा नाम की तरफ मन भागता है। सबसे पहली बात, आप नाम में भेद मत कीजिए। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये श्रेष्ठ है, ये अश्रेष्ठ है, बहुत बड़ा अपराध है। नाम नाम है, और वह भी युगल नाम में तो बिल्कुल भेद मत कीजिए। अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं और आपका रुझान श्री राधा नाम के प्रति हो रहा है, आप इनको भेद क्यों मानते हो? ये भेद नहीं है। ये भेद दृष्टि आपको अलग करनी है कि नहीं, महाराज जी अगर कह रहे हैं श्री राधा नाम विशेष है तो चलो अब राधा नाम ही जपना, वहीं की तरफ हमारा मन जा रहा है, कृष्ण महामंत्र जो है वो उचित नहीं। ऐसा नहीं, आप दोनों को सामान्य मानिए और इनके प्रति बिल्कुल भी भेद दृष्टि मत कीजिए। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई, कृष्णम राधा स्वरूपिणो। एक दिन हमने युगल अष्टकम गाया था कथा में, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवनेन धने नित्यम, राधा कृष्ण गतिर्मम। बिल्कुल भी अंतर नहीं है। कृष्ण चित्त स्थिता राधा, राधा चित्त स्थितो हरि। दोनों में कोई अंतर नहीं है। आपका मन यदि श्री राधा जपने के प्रति हो रहा है तो आप इस बात का बिल्कुल दुख मत मनाइए, शोक मत मनाइए कि महामंत्र तो हम कर ही नहीं पा रहे। नहीं, दोनों समान हैं, उनके प्रति कोई भेदभाव मत रखिए। आपको अवसर मिले, आपका मन कर रहा है तो श्री राधा जपिए, आपका मन कर जाता है तो कृष्ण महामंत्र कीजिए। दोनों को आप सम ही मानिए, समान ही मानिए, बिल्कुल उनमें भेद मत रखिए। नाम देखो भाई, अगर विधि विधान से चलना प्रारंभ कर दोगे ना तो फिर बहुत सारी विधियां हैं, सबका पालन करना पड़ेगा। इसलिए हम तो कहते हैं सहज रहो। श्री युगल एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। फिर आपने कहा, कई लोग कहते हैं कि श्री राधा नाम जपने के लिए बहुत शुद्धता चाहिए। वो तो किसी भी नाम को जपने के लिए मानसिक शुद्धता तो होनी ही चाहिए। और हरे कृष्ण महामंत्र किसी भी स्थिति में जप सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ,
ये जरूर है कि कलि संतरणोपनिषद में हरे राम पहले आता है, हरे कृष्ण बाद में आता है। फिर बाद में इसका विचार किया गया तो सहजता के लिए हरे कृष्ण पहले कर दिया गया। पर हरे कृष्ण पहले करने का मतलब यह नहीं है कि आप किसी भी अवस्था में भी गाओ। मन की शुद्धि तो बहुत आवश्यक है। हाँ, कई बार तन हमारा इतना ज्यादा, तन वैसे भी कितना भी नहा लो, क्या पवित्र हो सकता है? कभी नहीं। पर मन पवित्र होना चाहिए। मन पवित्रता का मतलब मन में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं, किसी के प्रति दोष बुद्धि नहीं, कोई क्रोध नहीं, काम नहीं, लोभ नहीं, इन सब चीजों से रहित मन हो, तब भगवान नाम गाओ, चाहे राधा नाम गाओ, चाहे महामंत्र गाओ। अब ये तो ऐसी बात हो गई कि आपको पड़ोसी से बहुत ईर्ष्या हो रही है, उसकी बहुत उपलब्धियों से आपको बहुत कष्ट हो रहा है। अरे राम राम, इसको इतने पैसा कहां से मिल रहे हैं, इसके पास नई नई गाड़ियां कहां से आ रही, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मन इतना मैला है तो आप महामंत्र भी कैसे गा सकते हो? चाहे हरे कृष्ण महामंत्र हो, चाहे श्री राधा नाम महामंत्र हो, आपको दोनों स्थिति में मन से तो शुद्ध होना ही चाहिए। हां, मैं एक बात कहता हूं कि जब जब दोष उत्पन्न होता हो चित्त में, जैसे कि काम प्रकट हो रहा है, चित्त में काम व्याप्त हो रहा है, उस समय क्या करें? तुरंत नेत्र बंद करो, ठाकुर जी का स्मरण करो। हे ठाकुर जी, मेरे चित्त का ये काम वर्धन हो रहा है, आप कृपा करके इसका नाश कीजिए। ये काम रूपी कंस प्रकट हो रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। इस भावना से आप कर सकते हो। आप चित्त में आए हुए दोषों के नष्ट कर निवारण के लिए नाम जप करो। बाकी तन की स्थिति तो चाहे आप कितना भी पवित्र हो लीजिए तो भी पवित्र तो नहीं हो। कर्माबाई की कथा सुनी। कर्माबाई के पिताजी बोल के गए, ए कर्मा, हम जा रहे हैं, हमारे पीछे से हमारे लड्डू गोपाल की सेवा करना, खिचड़ी बना के भोग लगाना। कर्मा ना नहाती है ना धोती, सुबह उठते ही सीधे चूल्हा पे रखा पतीला, घी डाला, खिचड़ी बनाना प्रारंभ। नहाई धोई भी नहीं है अभी, और खिचड़ी बनाती है, उसमें नमक डाल रही है, मसाले डाल रही है, सब नींबू आदि निचोड़ करके, और जिस दांतुन से दांत मांज रही है उसी के पिछले भाग से चला भी देती है खिचड़ी को। ऐसी अवस्था उसकी। और उनकी खिचड़ी खाने से जगन्नाथ भगवान दौड़े दौड़े आते थे, मंदिर का महाप्रसाद छोड़ करके खिचड़ी पाने जाते थे। क्यों? भले ही महातन की पवित्रता प्रधान ना रखी गई हो, पर हृदय कितना कोमल है, हृदय कितना सरल है, हृदय कितना सहज है। कलयुग में हमको कई बातें कहने में बहुत डर लगता। कई लोग यहाँ पे फिर कहीं ऐसा नहीं करने लग जाए, बोले ना जरूरी नहीं है, महाराज जी कह गए हृदय पवित्र होना चाहिए। माता जी कहें, ए 3 दिन हो गए तुझे नहाया नहीं है, चल नहा ले। देख महाराज जी की कथा सुनो, क्या कह रहे थे महाराज जी? शारीरिक स्नान आवश्यक नहीं है। मां, आप भी ठंड में क्यों पीछे पड़ी रहती हो? इसका मतलब यह नहीं है कि अपने कर्तव्यों से भाग जाओ, वो तो करना ही है आपको। नित्य स्नान कीजिए। एक पंडित जी, उनको हम बोले, मैं भाई श्लोक तो शुद्ध बोला करो, गंगे च यमुना चैव यमुने चैव बोलो, थोड़ा शुद्ध। आप श्लोक की बात करते हैं, मैं तो उस श्लोक की बात करता हूं महाराज जी, मुझे क्या समझा रहे हो आप? ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं लोग। ऐसा नहीं है, कर्तव्यों का निर्वहन तो बहुत जरूरी है। सीधी बात, वैद्य ने औषधि दी है आपके रोग को ठीक करने के लिए। आपको खांसी जुकाम हो गया तो आपको डॉक्टर ने दवाई दे दी, बोले भाई ये कफ सिरप है, ये दवाई है, 3 बार लेनी है। 1 हफ्ता बाद भी आपका जुकाम गया नहीं, खांसी गई नहीं। डॉक्टर ने पूछा, बोले आप दवाई ले रहे? तो बोले हाँ, सुबह आपने बोला था लेते, दोपहर में लेते, रात में लेते। कफ सिरप पी रहे? तो बोले हाँ, ये भी देखो पूरी बोतल खाली हो गई। तो फिर तुम्हारी खांसी जुकाम ठीक क्यों नहीं हुए भाई? खान पान क्या करते थे? वो तो सब जो घर में बनता सब पाता था। सुबह नाश्ता कर लेता था, फिर उसके बाद एक कोल्ड ड्रिंक पी लेता था, दोपहर में एक आइसक्रीम खा लेता था, रात में लस्सी पी। तो बोले तो भाई कहां से ठीक होगा फिर?
परहेज भी तो जरूरी है। तो ऐसे ही मन से शुद्ध होकर के नाम जप करना, महामंत्र आदि का जप करना, ये तो औषधि लेना है। पर नित्य स्नान करना, नित्य स्वच्छ रहना, ये परहेज करना है। तो परहेज भी आपको करना है। कहीं हमारी बात सुनकर के आप सोचो स्नान तो आवश्यक नहीं। तो जिनका ये भाव है, आपके दो भावों की पुष्टि। पहली बात तो युगल नाम में बिल्कुल भी भेद मत करो। श्री राधा श्री राधा श्री राधा और महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, दोनों के प्रति भेदभाव मत कीजिए। कौन बड़ा कौन छोटा ये भेद निकालिए चित्त से। जब जो स्मृति में आ जाए उसको जपने लग जाओ। हम तो अपनी बात कह रहे हैं। शास्त्रीय बातों में जाओगे तो वहां कई विधान है, परंतु एक हम सहज बात बोल रहे हैं। दूसरी बात, शुद्धावस्था में केवल महामंत्र नहीं, राधा नाम भी करना पड़ेगा। सब शुद्धावस्था में हो, ऐसा हमारा भाव है। किन्हीं का भाव है, बोले महाराज जी मुझे शुगर की समस्या है, जिसके कारण यदि मैं जल्दी उठता हूं तो मुझे जल्दी ही भूख लगने लगती है, और यदि उठने में देर हुई तो पूजा सेवा करने में और समय लग जाता है, जिसके कारण मुझे थक्कर, अच्छा शक्कर नहीं थक्कर इत्यादि का सामना है। क्या है ये? अच्छा चक्कर चक्कर इत्यादि का सामना करना पड़ता है, और इसलिए घर वाले भी सेवा करने से थोड़ा संकोच करते हैं। ऐसे में मुझे क्या करना? देखिए भैया, एक बात, हमारे यहां भाव ऐसा है कि अगर आप शारीरिक स्वस्थ नहीं हो तो आपको व्रत का भी नियम पालन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप शरीर से स्वस्थ नहीं हो तो ठाकुर जी आपकी पीड़ा समझते हैं। आपको शुगर है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, तो आप जैसी योग्यता आपकी बने आप वैसी सेवा करो ठाकुर जी की, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से उठो, बढ़िया प्रेम से उठ के ठाकुर जी को पवाओ। हमारे उड़ीसा में एक स्थान है टोटा गोपीनाथ। कौन से? तो वहां के जो पुजारी जी थे वो सेवा करते करते उनकी कमर झुक गई, और जैसी कमर झुकी तो अब वो ठाकुर जी को चंदन लगाते तो माथे की जगह नाक पे लग जाता, आंख पे लग जाता, गाल पे लग जाता, होठ पे लग जाता। दर्शनार्थी बोलते, पुजारी जी देखो गोपीनाथ जी की आंख पे चंदन लगा दिया आपने, गाल पे लगा दिया, मुंह पे लगा दिया। उनको बड़ी पीड़ा होती। मन में सोचने लगे अब एक काम करता हूं कि मैं एक पुजारी रख लेता हूं, अब मुझसे तो सेवा उतनी, कमर झुक गई मेरी। पुजारी जी जैसे ही मंदिर में आए और सेवा के लिए प्रस्तुत हुए, एक दिन की सेवा पुजारी जी ने कर दी। रात्रि में मंदिर जैसे ही बंद हुआ तो महाराज पूर्व के जो पुजारी जिनकी कमर झुक गई, उनके स्वप्न में श्री ठाकुर जी गए, और ठाकुर जी जाके बोले देखो मुझे आपसे ही सेवा चाहिए, ये कोई और मेरा स्पर्श नहीं करेगा। आप ही चंदन घिसो, आप ही पोशाक पहनाओ, आप ही श्रृंगार करो। ठाकुर जी मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आपको मुझसे सेवा चाहिए, पर मैं तो बीमार हो गया, मेरी कमर झुक गई, अब कैसे चंदन लगाऊं आपको? ठाकुर जी बोले हमें नहीं पता, हमें आपसे ही सेवा चाहिए। कल सुबह पुजारी नहीं आना चाहिए, आप ही आओगे सेवा में। बेचारे प्रसन्न भी हो रहे थे पर रो भी रहे थे। प्रसन्न इसलिए हो रहे थे, बताओ ठाकुर जी को मेरे हाथ से सेवा चाहिए, रो इसलिए रहे थे कि मैं सेवा कर नहीं पाता। दूसरे दिन स्नान करके मंगला में जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया तो क्या देखा? पहले ठाकुर जी ऐसे खड़े थे, जैसे पीछे गोपाल जी है ना, ऐसे खड़े हुए थे। लेकिन आज मंगला में जैसे ही प्रवेश किया तो जैसे हम बैठे हैं सुख आसन में, ठाकुर जी नीचे ही बैठ गए। बोले लो हम भी बैठ गए, अब करो हमारी सेवा। तो उनका नाम पड़ गया टोटा गोपीनाथ। ठाकुर जी बैठ गए। एक टोटा गोपीनाथ जगन्नाथपुरी में भी हैं, पर एक टोटा गोपीनाथ है जहां बैठे हुए हैं ठाकुर जी, प्रेम से कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। तो आप यदि अस्वस्थ हैं तो भैया कोई जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल ही अपने जो है शुगर के ऊपर चक्कर खा के काउ देना गिर मत जाइयो। भैया प्रेम से करो, जैसी सहजता रहे। पता चली ठाकुर जी गोद में आए तभी चक्कर आ गए तो खुद भी गिरोगे, लाल जी को भी ले गिरोगे। इसलिए अपना सब कर करा के भोजन पानी जैसे आपको रुचि लगे वैसे ठाकुर जी की सेवा कर लिया करो।
फिर आप दूसरा बात क्या कह रहे हैं, महाराज जी आपने कहा था कि हमें विनम्र होना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए, परंतु अगर कोई व्यक्ति हमारे परिवार या खास व्यक्ति को कोई अपमानजनक बात कहे और उस पर हम यदि क्रोध करें जब सामने वाला गलत हो, तब क्या हमारा क्रोध करना उचित है? देखिए, किसी को संभालने के लिए, संवारने के लिए, समझाने के लिए, रक्षा के लिए क्रोध किया जाए तो वह उसमें दोष नहीं है, पर ईर्ष्यालु बन करके, ईर्ष्या युक्त होकर के किसी का गलत चाहते हुए क्रोध करना गलत है। अब कोई आपको बुरा बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है, कब तक क्षमा करोगे बेचारे को? अब उसकी बात सुन करके तो थोड़ा क्रोध आपने कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं, पर हाँ एक चीज कर लिया करो, अगर किसी पर आपने क्रोध कर दिया है, थोड़ी देर बाद अगर वो अपना है तो क्षमा भी मांग लो, और यदि अपना नहीं है, कोई दूर का है, तो उसकी क्षमा ठाकुर जी से मांग लो। मैंने ठाकुर जी से क्रोध किया पर वो ऐसे ऐसे बोल रहा था, आगे से नहीं करूंगा। लेकिन क्रोध कितना होना चाहिए? घटिकत द्वयम। बहुत ज्यादा अगर कुछ गलत कर रहा है तो भी आपको 2 घड़ी से ज्यादा क्रोध नहीं आना चाहिए। बहुत लंबे समय का क्रोध अच्छा नहीं होता, इसलिए इस प्रकार इसको समझिएगा। फिर किन्हीं का अंतिम भाव है, घर में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो तुलसी की माला अशुद्ध हो जाती है क्या? नहीं, तुलसी जी सदा पवित्र रहती हैं, पर कई जगह ऐसा भाव है कि तुलसी माला जो आपने कंठ में पहनी है, वो जिस सूत्र में है, जिस धागा में है, वो तो कई बार हो जाता है। कई लोग मानते हैं इस बात को, कई लोग नहीं मानते। वो तुलसी निकाल के फिर दूसरे धागा में पिरो करके फिर उसको धारण कर लेते हैं, क्योंकि घर में सूतक होने के बाद तो कलावा भी उतार दिए जाते हैं। कोई भी ऐसी सामग्री, स्वर्ण नहीं, चांदी नहीं, तुलसी नहीं, रुद्राक्ष नहीं, ये सब अपवित्र नहीं होते। बाकी जो धागा होता है, जो कपड़े की वस्तु होती है, जो सूत की वस्तु होती है, वो तो उसको परिवर्तित करने का विधान है। कई जगह है, कई जगह नहीं भी है। अब आप लोग इसमें जैसा मत रखो, हम अपने भाव कह रहे हैं, आप इसमें करने का प्रयास करो। तो ये आज के कुछ भाव। ठाकुर जी सब ब्रजवासीन को लेकर के गोवर्धन जा रहे हैं महाराज। आहा, लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं लग रही आस करूं ब्रजवास। हमारे ब्रज का बहुत सुंदर भाव है, गोवर्धन की हे लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की। हाँ, गोवर्धन की मैं तलहटी, गोवर्धन की मैं, हाँ गोवर्धन की तलहटी, गोवर्धन। ब्रज में कैसे रहना चाहिए, ये सारी बातें इस पद में बहुत सुंदर रूप से प्रस्तुत की गई है, इसलिए भाव से गाओ। गोवर्धन की मैं तलहटी, गोवर्धन की मैं, हाँ गोवर्धन की मैं तलहटी, गोवर्धन की मैं। हो लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की। हे लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं। कैसे रहें ब्रज में? भजन करूं और ध्यान धरूं,
छैया कदमन की मैं भजन करूं और ध्यान धरूं छैया। देखिए वृंदावन का एक नियम है, आपने राधा रमन जी के दर्शन किए, दर्शन करने के बाद फिर तुरंत लोग भागते हैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए, फिर तुरंत भागते हैं बिहारी जी के, नहीं, एक दिन में एक ही ठाकुर को निहारो और फिर उनको निहारने के बाद फिर जाओ कहीं एकांत वृक्ष के नीचे बैठ करके उसी रूप माधुरी का चिंतन करते रहो, ये दर्शन की विधा है। हाँ भजन करूं और ध्यान धरूं छैया कदमन की मैं भजन करूं और ध्यान धरूं छैया कदमन की मैं। ओ सदा करूं सत्संग मंडली संत जनन की मैं। सदा करूं सत्संग मंडली संत जनन की हे लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी बोल गोवर्धन नाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की और क्या करें ब्रज में, और क्या करना है। पलकन डगर बुहार रेणुका ब्रज गलियन की मैं। पलकन डगर बुहार रेणुका ब्रज गलियन। एक बात सुनिएगा, इस पद में, इस भाव में क्या कहा जा रहा है कि वृंदावन के ठाकुरों को ही याद करना वही वृंदावन के स्मरण के समान है। नहीं, वृंदावन की गलियों को, मोहल्लों को, चौकों को, चौबारों को याद करना भी एक प्रकार से राधा रमन जी के समान स्मरण की भावना है। जो कुंज गलियां हैं वृंदावन की, उनका भी यदि आप घर बैठ करके स्मरण करते हैं तो भी आपका हृदय वृंदावन में ही माना जाएगा। श्री राधा रमन लाल के दर्शन के समान सुख, श्री राधा रमन लाल के दर्शन के समान प्रेम प्राप्त होगा वृंदावन की गलियों को याद करने से। इसलिए पलकन डगर बुहार रेणुका ब्रज गलियन की मैं। पलकन डगर बुहार रेणुका ब्रज गलियन की। और हाँ अभिलाषी प्यासी रहे अखियां हरि दर्शन की मैं। ओ अभिलाषी प्यासी रहे अखियां हरि अभिलाषी प्यासी रहे अखियां हरि दर्शन की मैं। अभिलाषी प्यासी रहे अखियां हरि दर्शन की। हे लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की। हे लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं।
हाँ लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। और भूख लगे घर घर ते भिक्षा करूं द्विजन की मैं। भूख लगे घर घर ते भिक्षा करूं द्विजन की। ये हमारे ब्रज की रसिया है, ब्रज भाषा में ही है। आज हमारी माता जी हमको फोन करके पूछ रही कि तुम रांची में इतनी ब्रजभाषा बोल रहे हो, वहां के लोगों को समझ में आ भी रही है? मैंने की माता जी हमको पता नहीं, हम जनता तो देखते नहीं, हम तो राधा रमन जी को देख के बोलते रहते हैं। अब ये पद हम सब जगह नहीं गाते, पर पता नहीं क्यों आज यहाँ गा रहे हैं। ब्रजभाषा का पद है। ब्रज में यदि भूख लगे तो क्या करना चाहिए? तो कह रहे हैं भूख लगे घर घर ते भिक्षा करूं द्विजन की मैं। एक एक शब्द बहुत सुंदर है, सुन करके गाइए मेरे साथ। भूख लगे घर घर ते भिक्षा करूं द्विजन की मैं। भूख लगे घर घर ते भिक्षा करूं द्विजन की मैं। हाँ यमुना जल में धोए भेंट करूं नंद नंदन की मैं। हाँ यमुना जल में धोए भेंट करूं नंद नंदन की मैं। अरे हाँ यमुना जल में धोए भेंट करूं नंद नंदन की मैं। हाँ यमुना जल में धोए भेंट करूं नंद नंदन की मैं। ए लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की। हाँ लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की। गोवर्धन की मैं तलहटी गोवर्धन की मैं। हाँ गोवर्धन की मैं तलहटी जाओ। गोवर्धन की। हे लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की। श्री गिरिराज धरणे की 84 कोस ब्रजमंडल धाम की। शीत प्रसादी पाए करूं यहाँ शुद्ध तनन की मैं। शीत प्रसादी पाए करूं यहाँ सिद्ध जनन की। देखो शीत प्रसादी किसको कहते हैं? किसी महापुरुष ने भोजन किया, भोजन करने के बाद उनकी पत्तल में जो बच गया उसको कहते हैं शीत प्रसादी। ऐसे महत पुरुषों के, भजनानंदियों के, महापुरुषों की शीत प्रसादी अगर एक दिन का भी आप पालोगे, आप अपने चित्त में अपने आप अनुभव करने लगोगे, भजन बढ़ने लगेगा, ठाकुर जी के प्रति प्रेम बढ़ने लगेगा। इसलिए किसी संत महापुरुष के आश्रम के बाहर प्रतीक्षा करो या योजना बनाओ, ऐसी चतुराई रखो कि उनकी प्रसादी का कुछ एक कण आपको प्राप्त हो जाए।
हाँ शीत प्रसादी पाए करूं शुद्ध निज तनन की मैं, शीत प्रसादी पाए करूं यहाँ सिद्ध जनन की। हो सेवा में सदा रहूं निरंतर हरि भगतन की मैं, हाँ सेवा में सदा रहूं निरंतर हरि भगतन की। हे लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं, लग रही आश करूं हाँ लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं, लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की। गोवर्धन की मैं तलहटी गोवर्धन की मैं, हाँ गोवर्धन की मैं तलहटी गोवर्धन की। हे लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं, लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। हे लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं, लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं। अब अंतिम पद में क्या कह रहे हैं? ब्रज तज इच्छा करूं नहीं वैकुंठ भवन की मैं, ब्रज तज इच्छा करूं नहीं वैकुंठ भवन की मैं। ब्रज जिसको प्रिय लग जाए उसको फिर वैकुंठ जाने की मुक्ति की इच्छा नहीं रहती है। वो तो ठाकुर जी तो यूं ही कहे, हे विधाता इस बार रांची में जन्म हो गया हमारा, हमारे भजन से हमारे पुण्यों से हमको केवल इतना दीजिएगा, स्वर्ग ना मिले वैकुंठ ना मिले पुनर्जन्म मिले, और मिले तो श्रीधाम वृंदावन में मिले, ब्रजमंडल में मिले। ब्रजते प्रेम करवे वारो वैकुंठ की इच्छा नाए रखे, वो तो ब्रज की इच्छा रखे। ब्रज तज इच्छा रहूं नहीं वैकुंठ भवन की मैं, ब्रज तज इच्छा करूं नहीं वैकुंठ भवन की। देखो इस पंक्ति को अगर आप लोग गाएंगे ना, ब्रज तज इच्छा करूं नहीं वैकुंठ भवन की मैं, तो हमें ऐसा लगता है कि ये जन्म तो अब आपका रांची में ही हो गया, अगला जन्म पक्का वृंदावन में ही मिलेगा। अब वो गारंटी हम नहीं दे सकते कि आप मानव बनोगे कि नहीं, हो सकता है बंदर बन के आओ, हो सकता है मोर बन के आओ, हो सकता है चेंटी बन के आओ, हो सकता है गैया बन के आओ, पर आओगे वृंदावन में। भैया जिनको वैकुंठ जावे की इच्छा हो, जिनको स्वर्ग और अपवर्ग की इच्छा हो, वो मत गई हो, लेकिन जिन किन्हीं को भी वृंदावन की इच्छा हो वो निश्चित गई हो। हाँ ब्रज तज इच्छा करूं नहीं वैकुंठ भवन की मैं, ब्रज तज इच्छा करूं नहीं वैकुंठ भवन की। हाँ घासी राम शरण पहुँचे गिरिराज धरण की मैं, हे घासी राम शरण पहुँचे गिरिराज धरण की। हाँ घासी राम शरण पहुँचे गिरिराज धरण की मैं, हो घासी राम शरण पहुँचे गिरिराज पूजा उठा के गाओ। हे लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी गोवर्धन की मैं,
गोवर्धन की मैं तलहटी, गोवर्धन की मैं गोवर्धन की मैं हे लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की हे लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं लग रही आश करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज गाओ गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, हे रखो लाज हमारी गोवर्धन, रखो लाज हमारी गोवर्धन, हो गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, हो गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, हो गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ब्रज तज इच्छा करूं नहीं, वैकुंठ भवन की मैं घासी राम शरण पहुँचे, गिरिराज धरण की मैं लग रही आस करूं ब्रजवास तलहटी, गोवर्धन की मैं। देखो पर्वतों की पूजा पूरे भारत में होती है, पर तलहटी की पूजा हमारे ब्रज में होती है। तलहटी मतलब पर्वत के चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है उसको तलहटी कहते हैं। दुनिया के तो पर्वत पवित्र हैं, पर हमारे ब्रज में तो तलहटी पवित्र है, गिरिराज जी की तलहटी। ठाकुर जी सब ब्रजवासी को लेकर के महाराज गोवर्धन पहुंचे। अभी बीच में एक पद में एक भाव आया था, शीत प्रसाद करूं सिद्ध जनन की मैं। जो भजनानंदी महापुरुष हैं, जो ब्रज के परम उपासक हैं, ऐसे महत पुरुषों की शीत प्रसादी हम पावें। एक वृंदावन के एक रसिक थे, एक बार वो भंडारे में कहीं गए तो वहां देखा खूब सारे भजनानंदी महात्मा सब भंडारे में बैठे थे। उनसे भी लोगों ने निवेदन किया आप भी बैठ जाओ, तो वो नहीं बैठे। उत्सुक तो बहुत थे लेकिन बैठे नहीं भंडारे में। जब सबकी पंगत हो गई, सबकी पत्तलें एक जगह डाल दी गई कूड़ेदान में, सबके जाने के बाद तब वहां से एक एक पत्तल निकाल करके एक एक संत की शीत प्रसादी इकट्ठी करने लगे। अब देखो बाहर के परिप्रेक्ष्य में पढ़े लिखे लोगों के लिए ये सब पागलपना है, पर हमारे वृंदावन में यही भक्ति का सिद्धांत है। सबकी शीत प्रसादी इकट्ठी करी पत्तल से, और सबकी शीत प्रसादी अपनी पत्तल में लेकर के तुरंत उन्होंने पाया। जैसे ही मुख में सबकी शीत प्रसादी को रखा, तभी उनको याद आया कि उनका आज तक का नियम था, वो बिना ठाकुर जी को भोग लगाए कुछ भी नहीं पाते थे। जो भी पाया, भले ही ठाकुर जी को भोग लगा है, लेकिन भोग लगी हुई वस्तु को वे पहले ठाकुर जी के उनके सामने कोई कुछ भी धर जाए, वो मन से एक बार सोचते जरूर थे कि श्री ठाकुर जी पालें, उसके बाद पाऊंगा। लेकिन आज संत महात्माओं की शीत प्रसादी को मुख में धारण करने, जीभ पे रखते ही उनको याद आया मैंने ठाकुर जी को तो निवेदित ही नहीं किया। अब जीभ पे ही प्रसादी रखी है, अब सोच रहे हैं कि बिना प्रसादी किए अंदर कैसे लूं।
और बाहर कैसे निकाल सकता हूं, क्योंकि संतों की प्रसादी जीभ पर चली गई, अब वो उसका अनादर हो जाएगा, उच्छिष्ट हो जाएगा यदि बाहर निकालूंगा तो। क्या करूं, बड़ी असमंजस में पड़ गए। 2 दिन तक जीभ पे ही प्रसादी रख करके बैठे रहे, रुदन करते रहे कि ठाकुर जी अब बताओ मैं क्या करूं, भोग लगाया नहीं है, आपको बिना भोग लगाए कुछ पाता नहीं हूं, और यदि वापस निकालूं बाहर तो ये अब उच्छिष्ट हो गया, आपको भोग कैसे लगाऊं। अब तो मन बना लिया कि प्राण त्याग दूंगा, लेकिन ये अपराध नहीं करूंगा, बिना ठाकुर जी को पवाए कैसे पाऊं। 2 दिन बीत गए, बीते बीते रोते रोते व्याकुल हो गए, जीव पे ही रखी है प्रसादी। प्रिया प्रियतम इतने प्रसन्न हो गए और श्री वृंदावन के उस कुंज भवन में साक्षात प्रिया प्रियतम राधा माधव लाल प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के उनको अपने हृदय से लगाया, और हृदय से लगा करके बोले अब आप उसको पा लीजिए, हमने प्रसादी कर दी है। बोले आपने कैसे प्रसादी करी। बोले देखो इतने महापुरुष यहां प्रसादी पाने के लिए आए थे, वो सब प्रसादी पा रहे थे, बीच बीच में जैसे ही प्रसादी पाते थे बीच बीच में हमारा नाम उच्चारण कर रहे थे, तो हमारे नाम का भोग लग गया है, नाम का वो प्रसाद बन गया है, अब आप पा लीजिए। तब उन्होंने पाया, लेकिन उनके इस नियम से उनको साक्षात प्रियालाल जी के दर्शन हो गए। कैसे कैसे रसिक हमारे वृंदावन में है। हम लोगों के मन में हीन भावना आ जाए कि एक बार भी अगर किसी की प्रसादी की पत्तल हमने झूठी देख ली तो, लेकिन वृंदावन में वही भक्ति का सिद्धांत है कि आप शीत प्रसादी पाओ संत। इसलिए कई महात्मा तो ऐसे हैं, वो महाराज पत्तल पूरी ऐसी साफ करते हैं कि उसमें एक दाना भी नहीं बचे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा अप्रिय लगता है कि हमारा उच्छिष्ट कोई और पावे, लेकिन एक तिनका भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए। सब ब्रजवासी ने कही लाला हमने इंद्र की पूजा बंद कर दी, इंद्र नाराज तो ना हो जाएगो। ठाकुर जी बोले जिनकी शरण में आए हो उन पे पूरा विश्वास करो, वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, हम घबराने वाली क्या बात है। सब गए, सब ने जाके 56 भोग पधरा दिए, परिक्रमा लगाई गिरिराज जी की, मानसी गंगा प्रकट करके गिरिराज जी को अभिषेक कियो, और अभिषेक करने के बाद जैसे ही 56 भोग पधराए, 56 भोग पधराते ही हमारे पुष्टि मार्ग में ऐसा वर्णन आता है कि जितने बड़े गिरिराज जी हैं उतने ही बड़े 56 भोगन की डलिया रखे हैं सामने। इतनो 56 भोग रखो गयो कि महाराज गिरिराज जी ढक गए वहां में। ऐसी कहीं कहीं पदों में ऐसा वर्णन आता है। चावल के बड़े बड़े महाराज भंडार लगाए गए सामने, 56 भोग ऐसो धरो, अन्नकूट कियो गिरिराज जी को। अच्छा दो बात, 56 भोग और अन्नकूट इनमें अंतर है। 56 भोग गिरिराज उत्सव के बाद प्यारे श्री कृष्ण ठाकुर जी का, श्री गोविंद का लगाया गया, और गिरिराज जी का तो अन्नकूट किया गया था। अन्नकूट में सारे अन्न के सुंदर सुंदर सामग्रियां ब्रजवासी घर से बना के लाए, दाल बना के लाए, कढ़ी बना के लाए, चावल बना के लाए, सुंदर सुंदर पकौड़ी बना के लाए, मंगोड़ी बना के लाए, बहुत सुंदर सुंदर सामग्री अन्न की बना के लाए हैं। 7 दिन 7 रात्रि तक जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण करके रखे, तो 7 दिन 7 रात्रि ठाकुर जी ने व्रत किया। ठाकुर जी की अष्टयाम भोग, 8 बार प्रतिदिन को भोग वो रह गए हो। तो जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी पुनः विराजमान कर दिए, तब 7 दिन बाद ठाकुर जी के नित्य की 8-8 सामग्री के हिसाब से 56 भोग ठाकुर जी के लगाए गए। गिरिराज बाबा को तो अन्नकूट कियो ब्रजवासी ने। जैसे अन्नकूट पधरायो, 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सब ब्रजवासी ते मांगन लगे, लेके आओ। जैसे ही देखे गिरिराज बाबा, सब ब्रजवासी आनंदित है गए। अरे लाला देखियो तेरो गिरिराज बाबा प्रकट है गो, 4 भुजा वारो। अरे लाला हमें बरसन बीत गए, जीवन निकर गो पूरो, लेकिन कभी देवता के दर्शन ना भय, आज पहली बार देवता के दर्शन भय।
सब लोग प्रणाम करने लगे, सब लोग दंडवत करने लगे। कितने सुंदर भाव हैं। इस भाव का दर्शन कीजिएगा। चार भुजा वाले ठाकुर जी जो गिरिराज जी पे प्रकट हुए, वो कोई और नहीं, श्री कृष्ण के ही रूप प्रकट हुआ। बस चार भुजा हैं, थोड़ा विशेष श्रृंगार है, ज्यादा आभूषण हैं, चटकदार कपड़े पहन रखे हैं, बाकी रूप, नेत्र, नासिका, ओष्ठ, कान, हाथ, पैर सब एक जैसे हैं दोनों के। मधुमंगल बोलो लाला देखियो। ठाकुर जी बोले कहा, ये गिरिराज बाबा तेरे जैसो लग रहा हो बिल्कुल। लाला तेरो यदि विशेष श्रृंगार कर दियो जाए और नकरी 2 हाथ और लगा दिए जाएं तो ऐसा लगेगा तू ही गिरिराज बाबा है का। लाला तेरे जैसो मोह है आपको बिल्कुल। ठाकुर जी बोले ना ना मेरो जैसो ना है, वो तो जय जय है, मैं तो तुम्हारो ग्वाला हूं सबन को ना। वो बात तो ठीक है लाला, वो ही जय जय है, पर मैं एक बात सोच रहा हूं कि देखियो, अरे श्रीरामा तू देखियो, एक जैसे नेत्र, एक जैसी नाक, एक जैसी हंसी, देखियो लाला तू हंस के दिखाइयो। ठाकुर जी ऐसा लग, देख ऐसे ही लग रहा हो बिल्कुल गिरिराज बाबा सो। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, बोले अपनी गैया चरावे में यहीं आऊं ना गिरिराज जी पे, तो जा गैया को दूध मैं पीऊं, भाई गैया को दूध गिरिराज बाबा पीवे, या हमारे हम दोनों उनको मोह एक जैसो है गो है। श्री रामा बोलो लाला गैया को दूध पीवे तो मोह कैसे मिल सके, एक ही गैया को दूध पीवे तो मोह कैसे मिल गो। ठाकुर जी बोले एक ही घर के 2 भैया एक ही मैया को दूध पी में शकल मिले कि ना मिले उनकी। सहोदर भ्राता जिनको अंग्रेजी में सिबलिंग्स बोलते हैं, वो एक ही मैया को दूध पी में शकल मिले कि ना मिले, नेक नेक तो मिले ना। बहन भैया के भी आपस में चेहरा मिले, एक ही मैया को दूध पी में। या हमारे श्रीदाम बोलो अच्छा लाला या हमारे तेरो चेहरा मिल लो जे जेते, बोले हम बे यही हमारे मिल लो है। थोड़ी देर सोच विचार करके मधुमंगल बोलो, अरे लाला एक बात बता। बोला हाँ, गैया को दूध तो बछड़ा भी पीवे, वाते हमारो चेहरा काई को ना मिले। ये बछड़ा तो अपने जैसो ही रहवे, ये हमारे जैसो काई को ना है। ठाकुर जी बोले कौन ने कही, ए मधुमंगल तेरो चेहरा सबरे बछड़ान ही तो मिले, तू बछड़ान जैसो ही लगे। ठाकुर जी मनोविनोद कर रहे हैं सब सखाओं के साथ। ठाकुर जी प्रकट हो गए। अब इतनी देर से सब ब्रजवासी केवल निहार ही रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं श्री गिरिराज जी कि सब भूल गए हमें कहा करना, सब उनके मुखमंडल को देख रहे हैं। तब सबने कही नंद बाबा गिरिराज बाबा प्रकट है गए, कहीं भाज ना जाए, जय जय भगवान है भैया, अब जल्दी से इनकी पूजा करो। मन में विचार भयो कौन पहली पूजा करेगो, कौन प्रथम पूजा करेगो। तब सब ब्रजवासी ने एक स्वर में कही, बोले जाने देवता को पतो बताओ वही तो पहली पूजा करवाओ। बोले कौन, बोले नंद जी को लाला कन्हैया जी पहली पूजा करेगो। आहा, ये छवि कितनी सुंदर है कि एक रूप में ठाकुर जी गिरिराज जी बन के बैठे हैं और एक रूप में हाथ में पूजा को थाल लेकर के अपनी स्वरूप की पूजा करवे जा रहे हैं। नंद बाबा की उंगली पकड़ करके, यशोदा मैया को हाथ पकड़ करके पूजा सामग्री 56 भोग सामग्री लेकर के ठाकुर जी ऊपर गिरिराज जी पे जा रहे हैं और सब ब्रजवासी नीचे से देख करके आनंदित है रहे हैं। दूर सखीन के साथ किशोरी जी खड़ी हैं और वहां खड़ी खड़ी किशोरी जी कह रही हैं, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। एक रूप सो गिरिधर पूजे, एक रूप सो गिरिधर पूजे। एक रूप पूजवाई, एक रूप
देखो यह लीला केवल ब्रज में हुई है कि ठाकुर जी अपने ही स्वरूप की पूजा कर रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी गए गिरिराज बाबा के पास, तो गिरिराज बाबा ठाकुर जी को देख के, ठाकुर जी गिरिराज जी को देख के हंस रहे हैं दोनों, और एक दूसरे को हंस रहे हैं। ठाकुर जी ने तिलक लियो, तिलक लेकर के गिरिराज बाबा के माथे पे लगायो, अक्षत लगायो, सुंदर सुंदर सामग्री यशोदा मैया ने जो बनाई अपने हाथन से ठाकुर जी गिरिराज बाबा को पवा रहे हैं। और सब पवावे के बाद फिर ठाकुर जी गिरिराज जी की आरती कर रहे हैं, और आरती करवे के बाद अपने स्वरूप की बलई ले रहे हैं, अपने स्वरूप की नजर उतार रहे हैं ठाकुर जी। दूर खड़ी किशोरी जी के नेत्र प्रेमाश्रुओं से छलक पड़े इस भाव को देख करके। और फिर अपनों ही उच्छिष्ट श्री गिरिराज बाबा अपने मुख में जितनो नेक लड्डू खामे, नेक से बच गो, तो गिरिराज बाबा लेकर के वो ठाकुर जी को पवा रहे। यहां ठाकुर जी गिरिराज जी की बलैया ले रही हैं, और इन दोनों रूपन की बलैया किशोरी जी ले रही हैं, दूर खड़ी खड़ी। कितने सुंदर लग रहे हैं। ऐसी लीला है रही है। नीचे उतर के ठाकुर जी आए, सब गोपीन ने एक एक करके लाइन, जैसे होता है ना कि एक व्यक्ति जिसको जिस स्थान की ज्यादा नॉलेज होती है वो सब लोगों को फिर कुछ समझता थोड़ा ही। ऐसे ही ठाकुर जी सब गोपीन कह रहे हैं, हाँ री तू कहा लेके आई है? बोले मैं तो मोहनथाल लेके आई हूं। कैसे दिखाइयो? जामे ते घी की सुगंधी तो आना रही, गिरिराज बाबा ना पाएंगे, ले जा यहाँ ते। ए लाला ऐसा मत करे, हम बना के लाए ना, बाद है। एक बात बता, फिर बोलो कहा ये गिरिराज पूजा के बाद मेरे घर कितनों मक्खन भिजवावेगी? बोलो 4-5 मट को भिजवा दूंगे। बोला हाँ अब चली जा ऊपर जा। किशोरी जी कह रही हैं एक रूप से तो ऊपर पुजवा रहे और नीचे दूसरे रूप से सबको बता रहे पूजा करनी कैसे है। एक गोपी बड़ी बूढ़ी, ज्यादा चलो फिरो नहीं जावे, सो ठाकुर जी मधुमंगल सीधामत कह रहे हैं को हाथ पकड़ के ले जाओ, और बातें कह रहे हैं तू ज्यादा ऊपर मत जाइयो। ठाकुर जी को अपने हाथन से जाके चंदन रोरी मत लगाने लगी हो। बोले क्यों? वो तेरे पाम फाम चले तो है ना, कहीं गिरिराज जी पे गिर गई तो, कहीं तेने जय जय भगा दिए तो दूर तक कर लियो प्रणाम। सब ब्रजवासी इनको कह रहे हैं, सब भाव कर रहे हैं। अच्छा मधुमंगल श्रीदामा क्या करते हैं पता है? ऊपर जामे और गिरिराज बाबा की जो 4 भुजाएं हैं ना, उनको पकड़ पकड़ के देख रहे हैं ये असली हैं कि नकली हैं। ठाकुर जी को पता चल गई, ठाकुर जी दौड़ के गए, हे मधुमंगल क्या कर रहा है? लाला मैं यूं देख रहा हूं कि कहीं गोंद की बना तो ना लायो 2-4 नकरी नकरी सी ना है। लाला ये तो असली हैं। बोले यार गिरिराज बाबा तो एक बात कहते, बोले कहा हमें वरदान में 2-2 भुजा और दे दे। क्यों? बोले लाला 2 भुजानते काम ना है, चले 4 भुजा आ जाएंगी तो बढ़िया रहेगो, आनंद आवेगो। एक भुजाते रोटी खामेंगे, दूसरी भुजाते मक्खन खामेंगे, तीसरी भुजाते बढ़िया जलपान करेंगे, चौथी भुजाते भिन्न भिन्न साधन, 4-4 भुजा आ जाएंगे, हम आनंद होएगो। ऐसे सब आनंद कर रहे हैं, खूब विस्तार से गोवर्धन लीला। इतना सुख है ब्रजमंडल में इस समय, सब बड़े आनंद में। कहीं झुंड के झुंड बैठ करके कीर्तन कर रहे हैं, कहीं सब लोग बैठ करके हंसी कर रहे हैं, कहीं सब बैठ करके प्रसाद पा रहे हैं, कहीं सब बैठ करके नृत्य कर रहे हैं। इस प्रकार चारों तरफ गिरिराज जी के सब ब्रजवासी बैठे हैं, और सब ब्रजवासियों को अपने इतने समीप आकर के देख ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। ठाकुर जी को बहुत सुख मिल रहा है। ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? जिस कारण से आप उनके समीप चले जाओ, वो कारण बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि दुख जीवन में आवे और आप कहीं ठाकुर जी के पास गए तो ठाकुर जी यूं ही देखेंगे, काय को आयो? बोले दुख जीवन में आयो या मारे आयो? ठाकुर जी बोले अच्छा तो या के जीवन में दुख आवे ये तभी आवे, इतने दुख दे दो कि आ तो ही रहेगो यहीं पे। या हमारे कारण विशेष ठाकुर जी के सामने आप अकारण जाओ, बिना किसी कारण के। जब आप बिना कारण के जाओगे तो राधारमण जी पूछेंगे हाँ भाई कैसे आयो? तब संघ के सब सखा बताएंगे कारण नहीं है, ऐसे ही आ गए हो है। तब ठाकुर जी कहेंगे ये ऐसे ही आ जाए तो या को जीवन ऐसे ही रखो, सुख में रहे, आनंद में रहे, क्योंकि बिना कारण के ही आ जाए मेरे पास। कारण हमारे सेवा भाव में ऐसा कहा जाता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा।
ठाकुर जी का जब श्रृंगार किया जाता है ना, ठाकुर जी को पाग पहनाते हैं, कानों में कुंडल पहनाते हैं, अलंकार धारण कराते हैं, चंदन लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, धोती पहनाते हैं, ठाकुर जी बहुत थक जाते हैं श्रृंगार कराने में। तो कहते हैं ठाकुर जी को श्रम हो जाता है, ठाकुर जी थक जाते हैं। वो ठाकुर जी का श्रम दूर कैसे होता है? बोले जब दर्शनार्थी दूर खड़े होकर के ठाकुर जी के श्रृंगार को देख करके मंद मंद मुस्का जाते हैं ना, उनकी मुस्कान देख के ठाकुर जी का श्रम दूर हो जाता है, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जितनी संख्या में लोग ठाकुर जी का दर्शन करने जाते हैं, ठाकुर जी उतने प्रसन्न हो जाते हैं, उतना श्रम दूर हो जाता है ठाकुर जी का। इसलिए भैया ठाकुर जी के समीप जाते रहे करो, क्योंकि वहां जाने से आपको ही नहीं मिल रहा है, ठाकुर जी का श्रम भी दूर होता है, ठाकुर जी को भी प्रसन्नता मिलती है, सुख मिलता है। आप लोग तो उठते हो 7 बजे, 6 बजे, 8 बजे, ठाकुर जी बेचारे 4 बजे तो उठ के नहा धो के तैयार है कि बैठ जाएं कि कोई आवेगो मेरे दर्शन करेगो, तो खूब संख्या में जाओ। इतने में ही नारद जी महाराज आए और नारद जी ने कुछ 56 भोग की सामग्रियों में से कुछ कुछ सामग्री ले ली और लेकर के गए और इंद्र को जाकर के खिला दी। इंद्र बोलो नारद जी कहां से लेके आए हो, बड़ो स्वादिष्ट लग रहा हो सब। नारद जी बोले तुम्हें ना पता? बोले कहा आजकल तुम्हारी पूजा बंद हो गई है ब्रज में, ये ब्रजवासी जो तुम्हारी वर्षों से पूजा करते आए थे, अब तुम्हारी पूजा बंद हो गई है। अब ये सब लोग गिरिराज जी की पूजा करनी इनने प्रारंभ कर दी है। वो छोटो सो कन्हैया 7 बरस को वहां ने एक और रूप धारण कर लिया और वह रूप को धारण करके तुम्हारी पूजा बंद करा दी, अपनी पूजा करा रहे है। इंद्र ने कहा असंभव, पूरे विश्व में एकमात्र ब्रजवासी तो हैं जो मेरी पूजा करते हैं, कैसे बंद कर सकते हैं? बोले देख लो। इंद्र ने जैसे ब्रज की ओर देखा, इंद्र बोले इन ब्रजवासियों की इतनी हिम्मत, मेरी पूजा बंद कर दी। अभी मजा चकाता हूं। सांबर तक मेघमालाओं को आज्ञा कर दी, जो मेघ प्रलय के समय बरसने चाहिए उन मेघों को आज्ञा कर दी, जाओ जाकर के ब्रजमंडल पर इतनी वर्षा करो पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। गड़गड़ 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 करके काले काले बादलों ने आना प्रारंभ किया। सांबर तक मेघ जब गरजते हैं तो उनकी गर्जना इतनी तीव्र होती है कि अगर किसी का हृदय बहुत नाजुक हो तो उसके प्राण ही चले जाएंगे। जैसे ही गरजना प्रारंभ हुई, कड़कने लगे बादल आकाश में, ब्रजवासी सब घबरा गए। ब्रजवासी बोले लाला हमें लगे इंद्र नाराज है गोए, हम पहले ही मना कर रहे या इंद्र की पूजा बंद मत करावे लाला, वर्षन ते हमारी पूजा चली आ रही है, तेने हमारी बात नहीं मानी और ये देख इंद्र नाराज है गयो। ठाकुर जी बोले देखो जिनकी शरण में आते हो तो शरणागत का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी कह रहे हैं शरणागत का मतलब क्या होता है कि जिनकी शरण में आए हो, अब जीवन में चाहे जैसी स्थिति आवे उनके प्रति अविश्वास नहीं आना चाहिए चित्त में, इसको शरणागति कहते हैं। एक बार विवाह हो गया तो विवाह होने के बाद में अब जीवन में आने वाले चैलेंजेस दोनों को साथ में ही फेस करने हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि चैलेंजेस आए और आपने साथ ही छोड़ दिया। ऐसे ही शरणागति है ठाकुर जी के प्रति। आपने जगन्नाथ जी को अपना इष्ट मान लिया, उनकी शरणागति ले ली, अब उसके बाद में जीवन में चाहे कैसी परिस्थिति आए आपके चित्त में विश्वास होना चाहिए कि जगन्नाथ जी रक्षा करेंगे, जगन्नाथ जी सब मंगल करेंगे, सब अच्छा हो जाएगा, कोई चिंता नहीं। हम आपको एक बात बोलें, कितनी भी भयावह स्थिति आ जाए, हम अपनी अनुभव की बात कह रहे हैं, कितनी भी भयावह स्थिति आ जाए मन को सदा समझाते रहो सब अच्छा होगा, राधा रमन जी सब मंगल करेंगे, प्यारे गिरधर लाल सब मंगल करेंगे, सब अच्छा हो जाएगा। अरे नहीं अब ये थोड़ा सा कष्ट है, अभी निकल जाएगा, बस कोई दिक्कत नहीं। ऐसे अपने आप को समझाते रहिए। आप अनुभव कीजिएगा आपकी वह पीड़ा 24 घंटे नहीं निकलेंगे, उससे पहले ठीक हो जाएगी। ठाकुर जी उसको निवृत्त कर देंगे। हम लोगों की पीड़ाएं, हम लोगों के कष्ट, हम लोगों के आर्त वो विराट रूप क्यों धारण कर लेते हैं? हमारा मन 2 मिनट में विचलित हो जाता है।
हे राधारमन जी सब मंगल करो मंगल करो मंगल। 2-2.5 घंटा बाद राधारमन जी नहीं सुन रहे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जगत विष्णु लोक जागर रामदूत दामन। 2-2.5 घंटा बाद ये भी नहीं सुनो। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आप कर दो, आप ही देख लो, आप ही सुन लो। ये भी नहीं, जय जगदम्बे मैया जय जगदम्बे मैया, आप ही सुन लो। अरे ये भी नहीं कर रहे, भैरव बाबा कहाँ चले गए, आप ही सुन लो। सब जगह भाग लेते हैं। भाई एक डॉक्टर के पास गए हो, उसकी दवाई को लगने तो दीजिए। आप एक ही दिन में 10 डॉक्टरों की दवाई ले लोगे तो साइड इफेक्ट हो जाएगा आपको। ऐसे ही जीवन में एक बार जिनके आश्रय में चले गए हो, एक बार जिनके शरणागत हो गए हो, फिर उन्हीं की शरण में रहो। अब इस पक्ष में कई लोग प्रश्न करते हैं कि हम लोग पहले महादेव की बहुत आराधना करते थे, महादेव को बहुत भजते थे, महाराज जी अचानक से अब ठाकुर जी में प्रेम बढ़ने लगा, कहीं ये अपराध तो नहीं? नहीं। आप एक बात हमारी सुनिएगा, किसी भी नदी में नाव उतार लीजिए, नदी में चलते चलते मिलोगे तो सागर में। आप किसी भी देवता को भजिए, अगर आपकी भक्ति पुष्ट हो जाएगी, चाहे आप महादेव के उपासक हो, चाहे आप देवी के उपासक हो, चाहे आप किसी भी उपासना के हो। कई लोग मेरी इस बात का खंडन कर सकते हैं, पर मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, आप किसी के भी उपासक हो, आपकी उपासना जिस दिन आपको प्रतिफल देगी, फल के स्वरूप में प्रिया प्रियतम का प्रेम ही मिलेगा। आप जिसको भी भजिए, आपके भजन में यदि सामर्थ्य होगी, आपने देवी की उपासना यदि बहुत अच्छे से की है, तो देवी प्रसन्न होकर के कृष्ण भक्ति ही प्रदान करेंगी। आपने महादेव की उपासना की है तो महादेव प्रसन्न होकर के कृष्ण भक्ति देंगे। आपने हनुमान जी की उपासना की है तो हनुमान जी प्रसन्न होकर के अपने चरण नहीं, राम जी के चरण में पहुंचाएंगे, ठाकुर जी के चरण में ही पहुंचाएंगे। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण साक्षात समुद्र हैं। ये सभी देवता रूपी नदियां उन्हीं में जाकर के विलीन होती हैं। लेकिन रहो एक के, चाहे आप किसी भी देव को पूछते, उनके ही रहो जीवन भर। वे कृपा करेंगे तो आपको अपने आप स्वप्न में श्री कृष्ण दिखने लग जाएंगे, जिह्वा से अपने आप श्री राधा प्रकट होने लग जाएगा, मन में अपने आप भजन की स्थिति बनने लग जाएगी। विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए ठाकुर जी के प्रति। शरणागति। ब्रजवासी सब घबरा गए, बोले कहा करें लाला, अब तो त्राही माम करके दौड़ने लगे। ठाकुर जी बोले भैया, इन ब्रजवासियों का विश्वास प्रगाढ़ करने के लिए अब मुझे कुछ लीला करनी पड़ेगी। सब ब्रजवासियों को ठाकुर जी ने कहा, देखो तुम गिरिराज जी की शरण में आए हो, और सबने आकर के अपना विश्वास तोड़ दिया ठाकुर जी के प्रति। तुम लोग घबरा गए इंद्र की इस वर्षा से। देखो मैं अभी भी गिरिराज जी को अपना आराध्य मानता हूं, इष्ट मानता हूं। अरे लाला तू तो मरेगो, हमें और मरवावेगो। अरे भैया जब देखना रहो इंद्र कितनी जोर से वर्षा कर रहा हो, अब तो गिरिराज बाबा को छोड़, अब तो हमारे सर इंद्र को भज ले। ठाकुर जी बोले नहीं भजूंगो, जिनकी शरण में आया हूं, सबन को लेके आया हूं, उन्हीं को भजूंगो, और देखियो यही मेरी रक्षा करेंगे। सब ब्रजवासी बोले कैसे करेंगे रक्षा, अब तो हम डूबे वारे हैं, इतनी जोर से मूसलाधार बारिश हो रही है। ठाकुर जी बोले देखो, विश्वास प्रकट करने के लिए ब्रजवासियों के चित्त में ठाकुर जी ने गिरिराज बाबा को प्रणाम किया, और प्रणाम करके एक तरफ से जैसे ही दोनों भुजाओं से गिरिराज जी को अधर किया, 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी एक तरफ से अधर हो गए, ठाकुर जी भीतर प्रविष्ट हो गए, और बिल्कुल मध्य में जाकर के अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। बोल गिरवरधारी गोपाल की। ऐसी रूखी जय ठाकुर जी ने नख पे गिरिराज जी धारण कर लिए, तुम कैसी जय बोल रहे हो? है जोर से बोलो, बोल गोवर्धन नाथ की। आहा, नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो। ठाकुर जी ने अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे धारण कर लिया। अब यह लीला कई पक्षों को पुष्ट करती है। उसमें एक पक्ष यह है, ब्रजवासियों के चित्त में जो अविश्वास बन रहा था कि हमने
गिरिराज बाबा की शरण ग्रहण करी। उसके बाद गिरिराज जी रक्षा नहीं, ठाकुर जी बोले देखो मेरा विश्वास प्रगाढ़ है और गिरिराज जी रक्षा करेंगे। गिरिराज जी हल्के है गए, मैंने उठा लिए। ठाकुर जी ने अपनी बाम हस्त की कन्या उंगली पर धारण कर लिए। सब ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे प्रविष्ट हो गए। सबने अपनी अपनी छड़ी लगा ली। शेषनाग ने आकर के बाहर से बांध बना लिया। अगस्त मुनि एक तरफ बैठ करके संपूर्ण जल का पान करने लगे। सुदर्शन जी आकाश में द्रुत गति में घूम करके सारे जल को सुखा रहे हैं। ब्रजवासियों को कई बातें तो पता ही नहीं है। पहली बात क्या नहीं पता कि चारों तरफ गिरिराज जी जितनी कोस में हैं उतनी दूरी पर शेषनाग ने आकर के ऐसे अपने आप को बांध लिया है ताकि बाहर वर्षा का जल जो है वो भीतर नहीं आवे। और उसी स्थान पर अगस्त मुनि बैठ गए और बैठ करके जितना जल इंद्र वर्षा रहे हैं उसको पी रहे हैं।